हेलो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर शुरू करते हैं। हम चैप्टर 6 का ये पार्ट सी है, संचार माध्यम और इंग्लिश में मीडिया। मीडिया इन्फ्लुएंस अस। मीडिया का हम पर प्रभाव रहता है। आप सोचिए इस बारे में कैसे रहता है। और उससे पहले कोविड से संबंधित ज़रूरी बातें सुनेंगे और समझेंगे। बच्चों, मास्क का प्रयोग हमेशा करेंगे, हाथ धोते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, कम से कम 20 सेकंड्स के लिए। सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहेंगे, साथ में रखेंगे सैनिटाइज़र हमेशा अपने। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, यानी कि 2 गज की दूरी बना के रखेंगे। घर में जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, उनका स्पेशली ध्यान रखेंगे। जब तक ज़रूरत ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। दीपावली का त्यौहार आ रहा है, इको फ्रेंडली दीपावली मनाएं, प्रदूषण कम से कम फैलाएं, बिल्कुल पटाखे ना छुड़ाएं। ठीक है। आपको रंगोली बनानी आती है, रंगोली बनाइए, मिठाइयाँ खाइए, घर में बनी मिठाइयाँ खाइए, एंजॉय करिए फेस्टिवल। आगे चलते हैं, चैप्टर पे ध्यान देंगे। बच्चों, हम टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, एफएम सुनते हैं। इन सब चीज़ों का हमारे पर कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है। मीडिया का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है ऐसे संचार के माध्यमों का, तो उसे कहते हैं संचार माध्यम का प्रभाव। अच्छा, एक बात आप सोचिए, इन सब में क्या चीज़ कॉमन है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने पढ़ रही हूँ जो आपकी बुक में दिए गए हैं। जो भी हम एडवर्टिजमेंट्स देखते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं टीवी में, एडवर्टिजमेंट देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं थिएटर में या टीवी पर, या हम न्यूज़ पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स में, किसी पॉलिटिशियन की स्पीच सुनते हैं, टीचर का लेक्चर सुनते हैं, या कभी कंप्लेंट करते हैं अगर कोई हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सही से काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट से शॉपिंग करते हैं। तो इन सब में क्या चीज़ एक कॉमन है, आपको क्या लग रहा है? इन सब में क्या चीज़ एक कॉमन है? विज्ञापन कार्यक्रम देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, थिएटर या टीवी पर जो फिल्में रिलीज़ होती हैं, अखबार में जो समाचार पढ़ते हैं, किसी नेता का भाषण सुनते हैं। इन सब में कौन सी सामान्य बात आपको दिखाई दे रही है या समझ आ रही है इन उदाहरणों से? जी हाँ, बिल्कुल सही। इन संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए किसी ना किसी माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है। माध्यम को इंग्लिश में कहते हैं मीडियम। यस, मीडिया या मीडियम, संचार माध्यम या मीडिया। ठीक है बच्चों, तो आज हम मीडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर वीडियोज़ ना हो, टीवी ना हो, एफएम ना हो, एक व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति से अपनी बात कहता है तो उस तक उसकी आवाज़ कैसे पहुंचती है, कैसे वो मैसेज जाता है? माध्यम क्या है? हवा। जी हाँ, एयर। हवा उस वक्त माध्यम के रूप में काम करती है, एयर उस वक्त मीडियम के रूप में काम करती है, जो साउंड वेव्स को, ध्वनि तरंगों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाती है। हवा माध्यम के रूप में कार्य करती है। तो संचार माध्यम क्या है, मीडिया क्या है? ये वो सभी साधन हैं, ठीक है, जो धारणाओं, हमारी जो भी सोच है, विचार हैं, फीलिंग्स हैं, फैक्ट्स हैं, इन सभी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करती है संचार के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करके। मीडिया वो सभी साधन हैं जो कई प्रकार के तरीके यूज़ करते हैं हमारी फीलिंग्स को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए। फीलिंग्स हो सकती हैं, हमारे विचार हो सकते हैं, हमारे अनुभव हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है, संचार क्या है? वो एक प्रक्रिया है। और मीडिया क्या है? मीडिया हेल्प करता है, मीडिया साधन है जिसके जरिए बात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है। एफएम, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ईमेल्स और
एयर, हवा, हवा भी एक माध्यम है जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं आमने सामने। ठीक है, कि आपको क्या लगता है मीडिया का मतलब सिर्फ रेडियो और टीवी है? नो, ऐसा नहीं है। सैटेलाइट, उपग्रह वो भी मीडिया के रूप में काम करते हैं। कंप्यूटर, आजकल तो वायरलेस टेक्नोलॉजी आ गई है। वायरलेस टेक्नोलॉजी का मतलब जो हम वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे मीडिया आपको आगे जानेंगे, आप समझेंगे। मीडिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रेडिशनल मीडिया, पारंपरिक संचार माध्यम, जो पहले के समय से चलता आ रहा है, ग्रामीण इलाकों में जिसका आज भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे पारंपरिक संचार माध्यमों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में, और इनके बारे में आप सोच सकते हैं ये कौन से हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया, पपेट्स, कठपुतलियाँ। कठपुतलियाँ आपके दिमाग में आया होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे पारंपरिक संचार माध्यमों के बारे में आप अभी आगे पिक्चर्स देखेंगे और समझेंगे। लेकिन समय के साथ साथ पारंपरिक संचार माध्यम जो है इनकी डिमांड कम होती चली गई, क्योंकि ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं थे। चलिए इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। पपेट्स हो गया, कठपुतली हो गई, लोक नृत्य, लोक रंगमंच, मौखिक साहित्य, मेले, त्यौहार, अनुष्ठान, प्रतीक, संकेत, पोस्टर, पत्र पत्रिकाएं, इन सभी अन्य स्थानिक मुद्रित सामग्री। मुद्रित का मतलब जो लोकली अवेलेबल मटेरियल होता है उसके जरिए भी अपनी बात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है। फोक डांसेस, फोक थिएटर, ओरल लिटरेचर, फेयर्स, फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, सिंबल्स, प्रिंट मीडिया। यह जनरली पारंपरिक संचार माध्यम एक क्षेत्र से संबंधित होता है बच्चों। उस क्षेत्र में होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के जरिए लोग उन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, एंजॉय करते हैं, और एंटरटेनमेंट के साथ साथ मैसेज भी, संदेश भी पहुंचाया जाता है। ये देखिए, ये पिक्चर आप देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से है, लोक नृत्य की, फोक डांस की। आसाम का फोक डांस कौन सा है? बिहू। पंजाब का यस, भांगड़ा और गिद्धा। ठीक है, रामायण, नाटकी, ये विभिन्न प्रकार के ट्रेडिशनल मीडिया हैं, पारंपरिक संचार माध्यम हैं, जिनके जरिए जिनका इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए तो होता ही था और साथ ही साथ मनोरंजन के लिए तो होता ही था, संदेश और कल्चर को, संस्कृति को हमेशा बनाए रखने के लिए भी किया जाता था। बहुत सारी पारंपरिक गेम्स भी हैं जो खेली जाती हैं। स्ट्रिंग पपेट्री, कठपुतलियों का इस्तेमाल, जो डोरी वाली पपेट्स होते हैं, डोरी वाली कठपुतली, कहानी सुनाने के लिए, संदेश देने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। आज भी बच्चों को स्टोरी सुनाने के लिए हैंड पपेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, फिंगर पपेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। रामायण की देखिए नाटकी, नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में ये शैडो पपेट्स की पिक्चर है, दक्षिण भारत में इसका इस्तेमाल होता है। शैडो पपेट्स मतलब परछाई, छाया पुतली। ये भांगड़ा और गिद्धा पंजाब से एक पिक्चर है। ये जहाँ से भी ये हमने पिक्चर ली गई हैं ये पूरी की पूरी एजुकेशन पर्पस के लिए गई है, और उनको हम थैंक यू और ग्रैटिट्यूड अदा करते हैं अपना। आगे चलते हैं बच्चों। बहुत इस तरह से बहुत सारा जो लोकल मीडिया है, जो पारंपरिक मीडिया है, माध्यम है, संचार माध्यम, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे रामलीला और नौटंकी उत्तर प्रदेश में, विदेश या बिहार में, ट्राइबल सॉन्ग्स, डांसेस, इन सब का भी
पारंपरिक संचार माध्यम में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे ढोल ड्रम बीट्स भी आप सुनेंगे, ड्रम से संबंधित, ढोल से संबंधित त्यौहार भी मनाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में या ट्राइबल कम्युनिटीज़ में मनाए जाते हैं। ठीक है, तो उनमें लोगों का मनोरंजन तो होता ही है, साथ साथ ज़रूरी मैसेज भी एक स्थान से दूसरे, एक व्यक्ति से दूसरे काफ़ी लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। तो आप इनके दो दो एग्जाम्पल्स याद कर लेंगे। गरबा गुजरात का है, चक्री कश्मीर का नृत्य है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। मॉडर्न मीडिया, आधुनिक संचार माध्यम। आधुनिक संचार माध्यम में आ गए हैं हमारे मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन्स में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो संचार प्रौद्योगिकी है, वो बदलती जा रही है दिन प्रतिदिन। आपने सुना होगा पहले 2G नेटवर्क होता था, फिर 3G नेटवर्क आया, फिर 4G। ठीक है, और एक ही मोबाइल फ़ोन, एक ही डिवाइस के अंदर आप विभिन्न प्रकार के काम कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस, विभिन्न प्रकार के ऐप्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी इन्फॉर्मेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। ग्लोबली आप लोगों से, अपने फ्रेंड से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो नई नई संचार प्रौद्योगिकी में मोबाइल फ़ोन सबसे अट्रैक्टिव है और लोगों को ज़रूरत बन गया है आज के समय में। इसके अलावा रेडियो, उपग्रह टेलीविज़न, सैटेलाइट टेलीविज़न का इस्तेमाल किया जाता है। सैटेलाइट टेलीविज़न के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मूवीज़, फिल्म प्रदर्शन की विभिन्न पद्धतियों, ऑडियो कैसेट्स, कॉम्पैक्ट डिस्क प्रौद्योगिकी, केबल या बेतार प्रौद्योगिकी, मोबाइल फ़ोन, वीडियो फिल्म और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधुनिक संचार माध्यम के कुछ उदाहरण हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। रेडियो, सैटेलाइट टेलीविज़न, प्रिंट मीडिया, प्रोजेक्टेड फिल्म्स, केबल टीवी, वायरलेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स, वीडियो फिल्म, ये सभी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं अपने राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में। अलग अलग संचार माध्यमों का जो इस्तेमाल होता है, उनकी आप एक लिस्ट बना सकते हैं। ये एग्जाम्पल देख रहे हैं टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर का। इसके ज़रिए संदेश कैसे पहुंचाए जाते हैं, ये माध्यम है सभी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लाउड स्पीकर दिख रहा है आपको, डिश टीवी दिख रहा है, माइक है, टीवी है और मोबाइल वैन पे डिश टीवी लगा हुआ है, रेडियो है, लाउड स्पीकर्स है, मोबाइल फ़ोन है, उसमें मैसेज दिखाया गया है। फंक्शन ऑफ मीडिया, संचार माध्यम का क्या कार्य हैं, कार्यों के बारे में एक नज़र मारेंगे। सूचना, यस, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, आदान प्रदान करना, सूचना को, इंफॉर्मेशन को देना और लेना विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए। सहमति कराना, प्रेरणा देना, यस, अगर हमें किसी से कोई बात मनवानी है, कोई काम निकालना है अपना, तो विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए ऐसा पॉसिबल है। प्रेरणा देना, मोटिवेट करना, जैसे कोविड से संबंधित आजकल बहुत मैसेज टीवी में आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। मनोरंजन, यह संचार माध्यमों के जरिए एंजॉयमेंट भी होता है। लोगों का मनोरंजन होता है। DTH, डिश टीवी जो हम लगा के रखते हैं अपने घर पर, ठीक है, हमें बहुत सारे कार्यक्रमों में इंटरेस्ट लेते हैं, पारंपरिक कार्यक्रमों में इंटरेस्ट लेते हैं, सीधा हमारे टेलीविज़न पर जब प्रसारण हो रहा होता है। व्याख्या करना, यह व्याख्या करने का मतलब होता है इंटरप्रेट करना। विभिन्न संचार माध्यमों में जब हम कोई मैसेज पढ़ते हैं, देखते हैं, कोई पोस्टर देखते हैं, कोई जानकारी पढ़ते हैं, तो उससे हम बहुत सारी चीज़ें समझ पाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मूल्यों का संप्रेषण, मूल्य मीन्स वैल्यूज़, अच्छी बातें, अच्छी वैल्यूज़ एक व्यक्ति से जनरेशन्स तक, दूसरे लोगों तक, सभी तक पहुंचाना, परिवार के सभी लोगों तक पहुंचाना,
वो भी संचार माध्यमों के जरिए किया जाता है। शिक्षण और प्रशिक्षण, पढ़ाई लिखाई, ट्रेनिंग, इस तरह के कार्यक्रम भी संचार माध्यमों के जरिए होते हैं। ऑडियो वीडियो कैसेट्स का इस्तेमाल करके। समन्वयन का मतलब होता है बच्चों कोऑर्डिनेशन। बहुत सारे काम इस वक्त, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, ईमेल्स का ज़माना है, तो बहुत दूरी पर बैठे हुए भी हम, एक व्यक्ति यूएस में बैठा है, एक इंडिया में बैठा है, तो ईमेल्स के ज़रिए अच्छे से काम कर पा रहे हैं लोग, कंपनीज काम कर पा रहे हैं दूर दूर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी का साथ में होना ज़रूरी है किसी काम को करने के लिए। दूर से भी इजीली कोऑर्डिनेशन हो जाता है कुछ ही सेकंड्स में। ईमेल्स के जरिए मैसेज पहुंच जाता है। व्यवहारगत परिवर्तन, बिहेवियर में चेंज लाने के लिए भी संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे लोग अभी भी मास्क ठीक से नहीं पहन रहे हैं, लेकिन जब ये मैसेज बार बार दोहराया जा रहा है एफएम पे, टेलीविज़न पर, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, मीडिया के जरिए, संचार माध्यमों के जरिए व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। बहुत सारे विकास के कार्यक्रम जब होते हैं, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, तब भी संचार माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है। अब तो आपने अभी पढ़ा मीडिया या संचार माध्यम के बारे में। अगला है टॉपिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है बच्चों, माध्यम मतलब जिसके जरिए मैसेज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या दो से अधिक व्यक्तियों तक या मास पॉपुलेशन या बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा है। वो रेडियो भी हो सकता है, टेलीविज़न भी हो सकता है, हवा भी हो सकती है, एयर के जरिए भी, या न्यूज़पेपर भी हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है। लेकिन जब इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, नई नई जो टेक्निक्स आ जाती हैं, नई नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है, जैसे वायरलेस या केबल। ठीक है, केबल नेटवर्क या वायरलेस यानी कि बेतार। वायरलेस का मतलब जिसमें तार का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और केबल यानी कि जिसमें हम वायर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करे, जो संचार की प्रक्रिया में हेल्प करे, उसी को संचार प्रौद्योगिकी कहते हैं। आजकल का जो समय है, जो वैश्विक समय है, बड़ी तेज़ी से संचार में क्रांति आई है। यानी कि सभी को जानकारी चाहिए, बड़ी शॉर्ट टर्म में चाहिए, शॉर्ट टाइम में चाहिए। जैसे कि आपको गूगल पे कोई टॉपिक ढूंढना है, उसके बारे में आपको लिखना है प्रोजेक्ट, तो आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और आपने जैसे ही गूगल पे डाला तो आपके पास इतनी सारी एक ही टॉपिक पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब इन्फॉर्मेशन का ओवरफ्लो हो रहा है, बहुत सी जानकारी उपलब्ध है। यानी कि संचार क्रांति का समय है, बहुत तेज़ी से संचार क्रांति हो रही है। संचार प्रौद्योगिकी जो होती है, संचार की प्रक्रिया में मदद करती है, हेल्प करती है, उस प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। बच्चों, हम अपने समय में बहुत पहले से ही, पास्ट टाइम से ही, भूतकाल से ही ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में अलग अलग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और मीडियाज़ का इस्तेमाल करते आए हैं। ठीक है, अर्बन सेटिंग्स में अलग, यानी कि शहरी क्षेत्रों में अलग और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग। एक ये हैं सैम पित्रोदा, उन्होंने कहा था कि दूरी ख़त्म हो चुकी है, जो पहले दूर होता था अब वो पास है, और जो स्थानीय है वह वैश्विक है। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि इतनी जल्दी
टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिला है तो डिस्टेंस ख़त्म हो गया है। यानी कि एक व्यक्ति एक अहमदाबाद में बैठा हुआ है और एक केरला में बैठा हुआ है, तो वो अपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इतने डिस्टेंस से भी शेयर कर सकता है। वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स की नॉलेज शेयर की जा सकती है। तो जो वहाँ का स्थानीय है वो क्या बन गया है, वो वैश्विक बन गया है, ग्लोबल बन गया है। ये एक इन्फॉर्मेशन है बॉक्स में जो आपको पता होना चाहिए। पहला टीवी ट्रांसमीटर कहाँ लगा था इंडिया में? गुजरात में लगा था। ठीक है। पिच गांव में लगाया गया था, जिसमें उपग्रह द्वारा, सैटेलाइट टेलीविज़न द्वारा दिल्ली से बहुत सारे कार्यक्रमों को वहाँ पे प्रसारित किया गया था। ठीक है बच्चों। Communication technology refers to various technologies developed and used to handle information and aid communication. Aid communication मतलब संचार की प्रक्रिया में हेल्प करती है। संचार प्रौद्योगिकी वो है जो विभिन्न प्रकार के संचार प्रक्रियाओं में सहायता देती है और उनको अच्छे से नियंत्रित करके रखती है। संचार प्रौद्योगिकी को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो केबल भूमि आधारित प्रौद्योगिकी और दूसरी बेतार प्रौद्योगिकी। केबल भूमि आधारित प्रौद्योगिकी का मतलब है जिसमें जैसे एग्जाम्पल है लैंडलाइन टेलीफोन, यानी कि तार से कनेक्टेड है, वो केबल से कनेक्टेड है। ठीक है। और या बिना इंटरनेट के पर्सनल कंप्यूटर। दूसरा है बेतार औद्योगिकी, यानी कि जिसमें केबल का इस्तेमाल, वायरलेस जिसको कहते हैं हम, वायरलेस टेक्नोलॉजी, जिसमें केबल का या तार का, वायर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। केबल बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ और वायरलेस टेक्नोलॉजीज़। बच्चों जो सबसे इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसने मीडिया और कम्युनिकेशन प्रोसेस में बहुत हेल्प करी, वो रेडियो और टेलीविज़न है। ठीक है। एक रेडियो है और एक टेलीविज़न है। रेडियो ऑन द स्पॉट जानकारी दे देते थे। टेलीविज़न 1959 में सबसे पहले इस्तेमाल शिक्षा के लिए हुआ या ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में, यानी कि कृषि से संबंधित कार्यक्रमों में कैसे इसका इस्तेमाल हुआ। टेलीविज़न में स्पेशल फीचर्स का इस्तेमाल किया जा सकता था, जैसे जूम करना, जूम मतलब पिक्चर को बड़ा करके दिखाना, वॉइस को कम ज़्यादा करना, पिक्चर्स को स्प्लिट करना, बीच में से कट हो जाती है पिक्चर, तो अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट्स पे का भी बहुत इस्तेमाल किया गया। ये कुछ वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ की पिक्चर्स हैं, आप देखेंगे। ब्लूटूथ एक ऐसी डिवाइस है जिससे हमारे बहुत सारी अदर डिवाइसेस भी, ब्लूटूथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, संचार प्रौद्योगिकी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जिससे हमारे अन्य संचार के माध्यम, यानी कि मीडिया कवर हो जाते हैं और उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे ब्लूटूथ स्पीकर्स जिसको बोलते हैं, ब्लूटूथ हमारे फ़ोन के ब्लूटूथ से हम ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं ये? क्योंकि नहीं, इस टेक्नोलॉजी की वजह से। ब्लूटूथ का मतलब ये नहीं होता कि नीला दांत, कि किसी के टूथ ब्लू है, नो। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी जो बहुत ही लो कॉस्ट है, ज़्यादा पैसा नहीं लगता, शॉर्ट रेंज में, जो यानी कि जो आसपास डिवाइसेस रखी गई हैं, जो मीडिया के साधन रखे गए हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर लिया जाता है। ठीक। मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के एग्जांपल्स हैं बच्चों, माइक्रो कंप्यूटर्स, वीडियो, टेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल। ये ईमेल का सिंबल है, देख रहे हो आप, ये ईमेल्स आई हुई हैं। आगे चलते हैं, आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। पहला, माइक्रो कंप्यूटर्स। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स। 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में इनको बांटा गया है।
उसके कारण है उनको अलग अलग मेमोरीज़ के बेसिस पे, स्पीड के बेसिस पे, कितनी जल्दी वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, कितनी जल्दी काम करते हैं, प्रोसेसिंग कितनी जल्दी होती है, उस बेसिस पे इनको 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। फिर है दृश्य पाठ, वीडियो टेक्स्ट। वीडियो टेक्स्ट किसे कहते हैं? अब आप ये देखिए, ये टेक्स्ट भी पढ़ रहे हो जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और वीडियो भी सुन रहे हो, आवाज़ भी सुनाई दे रही है आपको, इसी को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, सभी बच्चों की एक ईमेल आईडी होगी। इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब ये है कि पहले चिट्ठी डाकिया लाता था, अब इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेल कर दी जाती है। मेल मीन्स चिट्ठी, ठीक है, और वो भी सेकंड्स में पहुंच जाती है। ये देखो, ये चिट्ठी जैसा एनवेलप बना हुआ है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक ईमेल कहा गया है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का मतलब है उपग्रह संचार। बच्चों, सैटेलाइट यानी कि स्पेस में भी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेस में सैटेलाइट्स लगे होते हैं और बहुत सारी जानकारी वहाँ से दी जाती है। क्यों दी जाती है? वैज्ञानिकों के द्वारा, जैसे मौसम से संबंधित जानकारी, कहाँ बारिश हो सकती है, बहुत सारी भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशंस चेक करनी हो, इस तरह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन हेल्प करता है। ये देखिए, ये सैटेलाइट लगा हुआ है और उससे पृथ्वी पर यानी कि अर्थ पर विभिन्न लोकेशंस की जानकारी प्रदान की जाती है। साइट क्या है? साइट जो है एक बहुत ही क्रांतिकारी एक्सपेरिमेंट था, प्रयोग था, जिसमें सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। इसके ज़रिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टेलीविज़न पर दिखाई जाती थी, कृषि से संबंधित, बारिश से संबंधित, कहाँ कहाँ वर्षा आने के चांसेस हैं, मौसम कैसा रहेगा, ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस दी जाती हैं। इंटरैक्टिव वीडियोज़, पारस्परिक क्रियात्मक वीडियो। इंटरैक्टिव वीडियो का मतलब होता है ऐसी वीडियोस क्रिएट करना जिसमें फ़ोटोग्राफ्स भी हों, स्लाइड्स भी हों, टेक्स्ट भी हो। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है बच्चों, जब 2 या 2 से अधिक लोग, 4-5 लोग या बड़ी टीम 12-15 लोग भी दूर बैठे हुए भी टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं और मीटिंग कर सकते हैं, जैसे हम लोग क्लासेस लेते हैं गूगल मीट के ज़रिए। साइट एक क्रांतिकारी सामाजिक प्रयोग है बच्चों। ये सबसे पहले अमेरिका द्वारा किया गया था। विश्व का ये सबसे बड़ा प्रयोग है। इसे उपग्रह अनुदेशात्मक टेलीविज़न प्रयोग भी कहते हैं, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। इसकी आप फुल फॉर्म याद कर लेंगे। इसका प्रयोग विकासशील देशों में ज़्यादा हुआ है, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें इसका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, और ये विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में बहुत ज़्यादा मदद की है। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट के ज़रिए जहाँ जैसी ज़रूरत है उसके बारे में पहले से ही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मौसम की जानकारी, कहाँ तूफ़ान आने वाला है, तो उससे पहले हम क्या क्या प्रिकॉशनरी कदम ले लें या स्टेप्स ले लिए जाएं, तो वो इसमें ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने हेल्प तो बहुत की है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, मगर ह्यूमन टच जो है, जो बात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह पाता है आमने सामने, वो फील एक अलग होता है, ठीक है, वो इफ़ेक्ट एक अलग होता है। तो ये इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज़ होता है बच्चों। आप लोग ये क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे अपनी कॉपी में।